इस तरह एक परिचर्चा के माध्यम से हम लोग इसके स्वरूप को या इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने कल शाम के समय हुई हमारी बातचीत से पाया है कि आप लोगों के जहन में गज़ल, उर्दू गज़ल, हिंदी गज़ल को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, जबकि इतना कन्फ्यूज़न असल में है नहीं। केवल थॉट क्लियर करने की ज़रूरत है। और एक तरह का मैं ये समझ रहा हूँ कि एक तरह का दुराव भी पनप रहा है हिंदी गज़ल को लेकर के। जिस तरह की बात अनुज भाई ने रखी, जिस तरह अजहर भाई ने रखी बात अपनी बातें, तो वहाँ ये चीज़ निकल के आ रही है कि हिंदी गज़ल का जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है, उस माहौल से क्रिया की प्रतिक्रिया स्वरूप जो कुछ धारणा जो क्रिएट हो रही हैं, वो दुराव लेकर के आ रही है। जैसे आपको ये लगता है कि मतलब हिंदी गज़ल जो है वो पता नहीं क्या कोई तोप है, और आप उसके पास नहीं जाना चाहते हैं। ये मैं समझ सकता हूँ कि ये क्यों पैदा हो रही हैं ये चीज़ें, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो परिदृश्य है कि जैसे ही दुष्यंत आए थे अपनी गज़ल का स्वरूप लेकर के, उसके बाद गज़लकारों की एक भीड़ आई। गीतों से भी, गज़लों से भी लोग गीतों से भी, कविताओं से भी लोग गज़लों की तरफ आ गए। और सामान्य लोग भी, हाँ, सामान्य लोग भी हिंदी गज़ल की लोकप्रियता की तरफ आकर्षित हुए। तो ऐसा होने पर एक बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई। अब उस भीड़ ने क्या किया कि उस गज़ल जो दुष्यंत लेकर आए थे उसको समझा नहीं, उसके स्वरूप को समझा नहीं। उन्होंने बस आए और उस लोकप्रियता से प्रभावित होकर के और ये सोच कर के हम भी इस धारा में कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा लें, तो हमारा भी नाम हो जाए, हम बड़े रचनाकार हो जाएं। तो ये सोच करके उथला उथला हिंदी गज़ल को समझ के और उन्होंने अपनी रचनाएं करना शुरू कर दिया। अब इतने समय में 50-55 साल में उनमें से कुछ लोग ही छंट करके आए, बाकी सब वो भीड़ थी और भीड़ का ही हिस्सा बनी रही, उनकी पहचान भी नहीं बन पाई। कुछ एक लोगों की पहचान बन पाई। अब उन लोगों में भी कल जैसे मैंने अपनी बात रखी थी कि एक जिन लोगों की पहचान भी बनी, उन लोगों ने भी कुछ ने मेहनत नहीं की, कुछ की हिंदी गज़ल को लेकर के थॉट क्लियर नहीं थी। तो गिनती के 1-2 रचनाकार ऐसे आए जिनके पास शिल्प मजबूत था और जिन्होंने वास्तव में दुष्यंत की जो एक सोच थी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। यहाँ पे हमने ज़हीर कुरैशी सर की बात की थी, तो वो एकमात्र ऐसा गज़लकार है जिसके पास में हिंदी में शिल्प बहुत मजबूत है। मैंने वेबसाइट पर काम करते हुए उनकी 200 गज़लें पढ़ी हैं और 200 गज़लों में एक शब्द भी शिल्प से इधर उधर नहीं था। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात होती है। और दूसरी बात, इनके पास में चीज़ मिलती है कि शब्दों का बर्ताव कैसे करना है, किस तरह से हम शब्दों को हिंदी गज़ल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बात हुई थी हमारी चंद्रसेन विराट पर। तो चंद्रसेन विराट जो है, ये अनुज भाई ने बताया था, चंद्रसेन विराट जो है वो अपने जीवन भर हिंदी गज़ल के स्वरूप को लेकर ही कंफ्यूज रहे। कभी उनको लगा कि गज़ल नहीं, इसको गीतिका कर लेते हैं, तो हिंदी गीतों वाला ही सब कुछ सारे तत्व रखते हुए उन्होंने फॉर्मेट गज़ल का ले लिया और गीतिका जैसा नीरज ने भी किया था, तो वो गीतिका करने लगे। उसके बाद फिर उनको समझ आई कि नहीं, गीतिका नहीं हो सकती, गज़ल हो सकती है। तो फिर उन्होंने गज़लें भी कही, कभी उर्दू स्वभाव की कही और फिर कभी तत्सम हिंदी में, ठेठ हिंदी में गज़लें कहना शुरू किया।
तो वो उलझे रहे, उनका तो कभी थॉट ही क्लियर नहीं था कि गज़ल होती क्या है, हिंदी गज़ल क्या होती है। तो एक भीड़ आई है, भीड़ आई क्या उस समय भी थी, और अब तो इंटरनेट के आने के बाद में और ज़्यादा हो गई है। और जिस तरह से गज़ल पर आलोचना शुरू हुई है हिंदी गज़ल में, यहाँ पे अभी शुरू हुई है वो, तो उस में शामिल हो जाने के लिए लोग बावले हुए पड़े हैं कि मतलब हम हिंदी गज़लकार, हम हिंदी गज़लकार, हम श्रेष्ठ हैं, हमको शामिल कर लीजिए, आलेखों में ले लीजिए, हमें संकलनों में ले लीजिए, हमें, हम हिंदी गज़लकार हैं। लेकिन उन्होंने हिंदी गज़ल को या गज़ल को समझा ही नहीं है, सबसे पहली बात। अच्छा, अब उससे हो क्या रहा है? उनका तो नुकसान है या फ़ायदा जो भी है, लेकिन विधा का यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एक रमेश कंवल जी का ग्रुप है, वहाँ पे कविता जी भी हैं और भी कुछ लोग होंगे दोस्त मेरे। तो वहाँ हो क्या रहा है कि पता नहीं ऐसे ऐसे लोग अपनी गज़लें डालते हैं जिनके मिसरों में न तो रब्त है, आपसी संबंध नहीं है, शब्दों में एक शब्द वहाँ जा रहा है, एक बात वहाँ जा रही है, और केवल हिंदी भाषा का प्रयोग है, और उनका बस लिखे जा रहे हैं, उनको होना है शामिल। तो अब इन्होंने स्थिति ये पैदा कर दी है कि जो पाठक है या जो दूसरे रचनाकार हैं या संपादक हैं, उनके जहन में ये चीज़ें जाती है। 20 गज़लें अगर हिंदी की गज़लें पढ़ी जाएं अलग अलग जगह से, तो उसमें छँटने की 1 या 2 गज़ल जो है वो अच्छी कही जाएगी। 18 से 19 गज़लें कूड़ा हैं। अब वो कूड़ा जो है उसको पढ़ करके आप लोग या दूसरे लोग धारणा बना रहे हैं कि ये हिंदी गज़ल है, ये हिंदी गज़ल है तो अच्छी, लानत है। तो उसमें है ही नहीं कुछ। अच्छा, वो हिंदी गज़ल है ही नहीं, वो हिंदी गज़ल नहीं है, उसको हिंदी गज़ल कह नहीं सकते। हिंदी गज़ल, आप हिंदी गज़ल को पढ़ना है तो ज़हीर कुरैशी के पास सबसे पहले पढ़िए। उसके बाद में काफ़ी हद तक हरेराम समीप भी मजबूत हैं, उनके पास में प्रतिरोध का स्वर अच्छा है। आप लोग मैंने अभिषेक भाई को बहुत पहले बताया था इस बारे में, और शायद उनसे उनको फ़ायदा भी हुआ है, मैंने ऐसा महसूस किया। आप लोगों ने क्या हरीश नवल जी को पढ़ा है? क्या आपने ओम प्रकाश यति को पढ़ा है? राजमूर्ति सौरभ को पढ़िए, डॉक्टर अनुज नागेंद्र को पढ़िए। ये मैं अभी रिसेंट जो हमारे समकालीन लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक राजगोपाल सिंह हुए हैं, आप उनकी गज़लें पढ़िए। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, अभी इंस्टेंट मुझे कम याद आ रहे हैं। तो इन लोगों की जो गज़लें होती हैं वो आपने पढ़ी भी होंगी, और कभी पढ़ा भी हो या पढ़ें अगर आगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इन गज़लों में कोई बात है, उर्दू गज़लों से कुछ अलग है इनके पास में। जैसा आपने कभी कभी मेरे बारे में भी बात करते हैं, तो ये लोग चुनिंदा लोग हैं, और चुनिंदा गज़लें ऐसी होती हैं जो वास्तव में अच्छी और हिंदी की गज़लें हैं। बाकी भीड़ है, बाकी कूड़ा है।